डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसका टाइटल था इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। होप कि टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका टाइटल है फिजिकल क्वांटिटीज। टॉपिक 1.2 है ये, फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मैयर कर सके उसको हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं। इसके जगह पे एक और डेफिनेशन भी मैं जो है वो बोलता हूँ, वो आप जो है नोट कर लें इसको। एनी मेयरेबल क्वांटिटी इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एनी मेयरेबल क्वांटिटी इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, यानी कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेयर कर सके उसको हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं। अगर इसकी एग्जांपल्स को देखें तो लेंथ जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ किस तरह से फिजिकल क्वांटिटी है? हजारों एग्जांपल्स हैं, देखिए जरा। अगर आप बाजार जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने पेन खरीदनी है तो बाजार जाते हैं तो आप जो है वो अपना साइज देते हैं कि कितनी लेंथ है मेरी, उसी हिसाब से आप पेन खरीदते हैं। तो लेंथ जो है वो उसका साइज जो लेता है, वो कोई शॉपकीपर जो है वो उसका साइज लेता है, तो वो क्या है, लेंथ जो है वो एक मेजरेबल क्वांटिटी है। सो इसलिए जो है वो लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम मैथ की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं कि मेरा मैथ जो है वो 67 केजी है। मुझे कैसे पता चला कि मेरा मैथ 67 केजी है? बिकॉज मैंने इसको मेजर किया। मैथ एक मेजरेबल क्वांटिटी है, इसलिए मैथ जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम हम देख सकते हैं, टाइम हम मेजर कर सकते हैं, तो टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर, हमें जो है वो फीवर हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सो पहला काम डॉक्टर जो है वो क्या करता है, हमें जो है वो हमारे टेम्परेचर को मेजर करता है। तो टेम्परेचर भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट भी एक जो है वो मेजरेबल क्वांटिटी है। लाइट इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। वॉल्यूम, एरिया, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सो जो भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। सो सिंपल सी बात याद रखें कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके उसको जो है वो हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं। दूसरी इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उसमें दो चीजें होती हैं। एक उसमें न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होती है और दूसरा उसमें यूनिट होता है। यानी कि न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है, मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूं, नीचे एग्जांपल लिखी हुई है। इफ द लेंथ ऑफ द स्टूडेंट इज 104 सेंटीमीटर, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है और उसकी लेंथ जो है वो 104 सेंटीमीटर है, तो इसमें जो 104 है, जो 104 है वो इसका मैग्नीट्यूड है और जो सेंटीमीटर है वो इसका यूनिट है। इस बात समझ आ रही है कि 104 जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है, और सेंटीमीटर इसका यूनिट है। इसी तरह मैंने ऊपर कहा कि मेरा मैथ 67 केजी है। इसमें 67 जो है वो क्या है, वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, और केजी यानी कि किलोग्राम क्या है, वो जो है वो यूनिट है। इसी तरह टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त रूम का टेम्परेचर जो है वो 96 केल्विन है, तो 96 एग्जांपल दे रहा हूँ, 96 जो है वो क्या है, इसमें जो है वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, और जो है वो केल्विन क्या है, इसमें जो है वो टेम्परेचर इसमें जो है वो यूनिट है। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट, फॉर एग्जांपल किसी वायर में से जो है वो 5 एम्पियर करंट पास कर रहा है, तो 5 इसमें जो है वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, और एम्पियर क्या है, इसमें से जो है वो यूनिट है इसका। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात आपने यही याद रखनी है कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो क्या होती हैं, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके उसको हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं। और जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें जो है वो दो चीजें होती हैं। नंबर वन जो है वो उसमें उसका मैग्नीट्यूड होता है, और नंबर टू जो है वो उसमें उसका यूनिट होता है। अच्छा, आप देखें स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज की हम जो है वो एक और एग्जांपल की बात करते हैं। ये है कि इसमें लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर जो है, एक जो है वो ग्रोसरी शॉप वाला, एक जो है वो बंदा क्या करता है, एक जो है वो 5 किलोग्राम का जो है वो एक शुगर बैग जो है वो रेडी करता है। ठीक है, तो इसमें जो 5 है, वो 5 क्या है, इसमें वो जो है वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, और जो किलोग्राम है वो क्या है, इसमें यूनिट है। जैसे कि हमने बात की कि फिजिकल क्वांटिटीज में दो तरह की चीजें होती हैं, एक इसमें जो है वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होती है, और दूसरी चीज इसमें क्या होती है, यूनिट होता है। ठीक है, तो 5 किलोग्राम जो एक शुगर का बैग उसने रेडी किया है, उस 5 किलोग्राम के बैग में 5 किलोग्राम जो एक लफ्ज लिखा हुआ है 5 किलोग्राम, उसमें 5 क्या है, उसमें मैग्नीट्यूड है, और किलोग्राम क्या है, इसमें यूनिट है। जैसा कि मैंने प्रीवियसली आपको एग्जांपल दी, 67 जो है वो मैग्नीट्यूड है, और किलोग्राम जो है वो क्या है, वो
यूनिट है, इसी तरह 5 जो है वो यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड है, और किलोग्राम जो है वो क्या है, यूनिट है। ठीक है, तो ये होती है फिजिकल क्वांटिटी स्टूडेंट्स के, जिनको जो है वो हम एक्सप्रेस करते हैं किस तरह से कि एक उनमें जो है वो यूनिट होता है और दूसरा उसमें न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होती है, और कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके उसको हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं। आगे हम देखें कि फिजिकल क्वांटिटीज को जो है वो हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक होती हैं बेस क्वांटिटीज और दूसरी होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटीज में हम फिजिकल क्वांटिटीज को मजीद जो है वो डिवाइड करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बात की कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उसको हम जो है वो नेक्स्ट दो जो है वो टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, एक बेस क्वांटिटीज और दूसरा ड्राइव्ड क्वांटिटीज। सबसे पहले आती हैं बेस क्वांटिटीज। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। यानी कि बेस क्वांटिटीज जो है वो ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी बिना पर हम दूसरी क्वांटिटीज को भी एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे जो लफ्ज लिखा हुआ है अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस, इससे मुराद है कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज। यानी कि बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी बिना पर हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेस क्वांटिटीज हैं वो किसी भी चीज की बेसिक क्वांटिटीज हैं। ठीक है जी, जो बेसिक क्वांटिटीज है उनको हम बेस क्वांटिटीज बोलते हैं, और इनकी बिना पर ही हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें बेस क्वांटिटीज की एग्जांपल कौन कौन सी हैं। देयर आर 7 क्वांटिटीज विच इंक्लूडिंग, अच्छा 7 तरह की बेस, आप याद रखें, क्लियरली ये बात याद रखें कि बेस क्वांटिटीज हमेशा 7 होती हैं, ना इससे कम है ना इससे ज्यादा। बेस क्वांटिटीज हमेशा 7 तरह की होती हैं, 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं। नंबर 1 लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक जो है वो यहाँ पे स्किप है और वो है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं, और इन्हीं 7 बेस क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके फिर जो है वो नेक्स्ट ड्राइव्ड क्वांटिटीज को रेडी करते हैं। सो बेस क्वांटिटीज के बारे में सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको जो है वो जिनकी बेसिस पे हम दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। और बेस क्वांटिटीज 7 तरह की होती हैं, और 7 तरह की कौन सी है, लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 जो है ये बेस क्वांटिटीज होती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे हमने बात की बेस क्वांटिटीज को, ऐसे ही जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज की एक टाइप्स ड्राइव्ड क्वांटिटीज भी होती हैं। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें बेस क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। जब हमने बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन की थी तो हमने क्या कहा था कि बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी बिना पर हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। और जब ड्राइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन करेंगे तो हम ये बात कहेंगे कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें बेस क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। लिखा हुआ है विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, जिनको हम बेस क्वांटिटीज के टर्म्स में जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। अगर इसकी एग्जांपल्स की बात आए कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं, तो ये बात याद रखें कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज काउंटलेस होती हैं। वो जो 7 बेस क्वांटिटीज हमने पीछे पढ़ी हैं, उनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं तमाम की तमाम जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। उनमें से कुछ क्वांटिटीज यहाँ पे मेंशन की गई हैं, जैसा कि एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखें कि ये जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे खत्म नहीं होती हैं, ऐसे ही वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर फोर्स, जितनी भी क्वांटिटीज और बचती हैं उन 7 के अलावा तमाम की तमाम जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज ही होती हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर इसमें से बात करें हम एरिया की, तो एरिया की जो है वो एरिया की इक्वेशन क्या होती है कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। यही होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब देखें कि लेंथ क्या है, बेस क्वांटिटी, और विड्थ क्या होती है। बेसिकली विड्थ क्या होती है, सोचिए जरा कि विड्थ क्या होती है। विड्थ भी एक लेंथ ही होती है जिसमें हम जो है वो लेंथ को ही मेजर करते हैं। तो बेसिकली अगर हमें एरिया को डिफाइन करना है तो हमें क्या चाहिए, एक लेंथ मल्टीप्लाई बाय दूसरी लेंथ। तो बेसिकली अगर एरिया जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी है तो किस टर्म में इसको डिफाइन कर रहे हैं, हम इसको डिफाइन करें बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में। लेंथ क्या है, बेस क्वांटिटी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि इसका जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर। मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट होता है, और एरिया जब यहाँ पे 2 लेंथ्स आ गई तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाइट भी क्या होती है, बेसिकली एक किस्म की लेंथ ही होती है, उसमें हम जो है वो मीटर्स में मेजर करते हैं, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, मीटर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको मेजर करने के लिए हमें बेस क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी।
होप ये टॉपिक आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो जहाँ से समझ नहीं आती वीडियो को पॉज करें, गौर से सुने, समझें इसको, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।